हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ आज, क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। रोज लो ईशू को स्कूल जाना था 7:30 बजे, और सारा काम कर लिया, जैसा साफ सफाई सारी कर ली। कल लंच बनाने के लिए रह गया था बस। उस टाइम मेरे पेट में इतना भयंकर दर्द उठा, बहुत ज़्यादा। मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। फिर हमारे चाचा, चुप, जो हमारे चाचा जी हैं, तो ये बोलते हैं ना, वो छाती चली जाती है, नाभि चली जाती है, वो मेरी चली गई थी। चाचा जी हमारे वो ठीक करते हैं। कोई ये बोलेगा कि ससुर जी से ऐसे ठीक कराती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ उनसे पता नहीं कितने लोग ठीक कराने आते हैं वृंदावन में, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। मुझे तो पता भी नहीं है जगह जगह से। पर वो अब उन पे थोड़ा एज हो गए हैं, तो उन कमी करते हैं, बंद कर दिया उन्होंने। लेकिन घर में सब लोगों की कर देते हैं। मैंने सुबह सुबह 6 बजे उनके पास गई थी, तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने मेरी छाती ठीक करी। चाची की भी की थी, दोनों की, हम दोनों की थी। फिर मैं घर आ गई, मैं आके लेट गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी, मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई थी कि मैं उठ के ईशू को तैयार कर दूं, और या ईशू के लिए कुछ बना के उसे स्कूल भेज दूं। मैं फिर मम्मी आई, मम्मी ने देखा इसके पेट में दर्द हो रहा, तो मम्मी ने चाय बनाई थी, और मम्मी ने ही पानी भर के रख दिया था। अब मैं जा रही हूँ बड़े बाबा को नहलाने, पूजा करने, और ये दोनों लेटे हैं। देखो, गर्मी पड़ रही है भैया, इनको नहीं पहनने कपड़े। तो मैं जा रही हूँ अपने भोले बाबा को नहला ले, फिर इनके लिए बनाऊंगी आके मैगी। इनको मैगी खानी है, क्या करें, बच्चों को की फरमाइश है, वो तो पूरी करनी पड़ेगी। चलो आगे मिलते हैं आपसे ब्लॉग में। गाइस, मैं अब लग चुकी हूँ अपने काम में, आटा भी लगा दिया। आज इन्होंने बनवाई है साबित मसूर की दाल। आप भी जानते होंगे साबित मसूर की दाल कैसी होती है, ब्लैक ब्लैक होती है। और मैं कर रही हूँ आर के पैक। देखिए, ये कान्हा जी की धोती है, ये है 4 नंबर के आर के हैं, और ये कान्हा जी की धोती में इनकी सीधी करके, सबसे पहले सीधी काम होता है इन्हें धोती सीधी करना। ये धोती सीधी हो जाए बढ़िया तरीके से, माल पैक करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता, फटाफट पैक होता है। तो मैं 3 और 7 का माल पैक करूँगी अपने हस्बैंड जी का, और इसीलिए मैंने आटा लगा दिया, दाल वगैरह की तैयारी भी कर दी, जिससे कि साथ में खाना भी बनता जाए मेरा, और माल भी पैक होता है। खाना भी ज़रूरी है, माल पैक करना भी ज़रूरी है भाई। अब मेरे को करना आ रही है, और जब हो जाए उसके बाद थोड़े से आलू फ्राई करूँगी, और मसूर की दाल बनाऊँगी प्याज का तड़का। सिंपल प्याज का तड़का खाते हैं ये मेरे हस्बैंड जी, तो मैं वो बनाती हूँ उनके लिए। बस मेरा यही रूटीन है शुरू सुबह का, बच्चों का काम करना, घर का काम करना, और माल पैक करना। हम लोग डेली यूज में कहीं घूमने नहीं जाते, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता हमें। भाई अर्जेंट है, वो कारखाना चल रहा है हमारे यहाँ पे, कारीगर भी काम कर रहे हैं, लेकिन पैकिंग बाहर भी होती है। जब काम आ जाता है ज़्यादा, तो हमें भी करवानी पड़ती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने हस्बैंड का साथ देने में कोई बुराई नहीं होती, ये आप लोग भी जानते हैं। और बांके बिहारी के धाम में बैठे हुए हैं, तो बांके बिहारी के धाम में जो भी है रहते हैं यहाँ पे, वो डेली यूज में मंदिर वगैरह घूमना, जिनके यहाँ कारखाना चलता है, जो लेडीज कारखाने में काम करती हैं बाहर, तो वो कहीं घूमने नहीं जा सकती, डेली यूज में कहीं नहीं जा सकती हैं, कभी कभी जाती हैं, क्योंकि भाई उनको उन्हीं के कपड़े बनाने हैं, उनका ही काम करना है। जब वो काम नहीं करेंगी तो फिर उनमें पैसे कैसे आएंगे? तो इसीलिए हम लोग भी कहीं नहीं जाते हैं। हमने सारे मंदिर देख रखे हैं, मैं तो बोर हो गई हूँ सारे मंदिर देख के, अब मेरा मन नहीं करता बार बार जाने का। तो इसीलिए एक मंदिर रह गया मेरा 4 धाम का, जो कई बार ब्लॉग में मैंने बोला कि आज जाऊँगी, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा उनको। जब समय मिलेगा वो खुद हमें घुमा लाएंगे। और कोई मंदिर नहीं है जैसा जो भी मंदिर मैंने सारे देख रखे हैं, ऐसा कोई मंदिर नहीं है छोटे से लेके बड़ा तक जो मैंने मंदिर नहीं देखा हो। मैंने सारे टोटली सारे मंदिर देख रखे हैं। अब टाइम ही नहीं मिलता, पहले टाइम मिलता था तो लोग को चले जाते थे हम लोग घूमने, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता है, तो फिर वैसे ही काम होता है। हम कर किसके लिए हैं? इन्हीं के लिए कर रहे हैं ना, तो इनका ही काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है क्या रोज़ मंदिर घूमो।
और सिर्फ 4 धाम का मंदिर रह गया है। अब जब इनको टाइम मिलेगा तब हम 4 धाम के मंदिर घूमने जाएंगे दर्शन करने। चलो आगे मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, टाइम मिलेगा तो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। और नहीं मैंने कल मैंने आपको बोला था कि मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी। क्या करूँगी, को टाइम ही नहीं मिलता है। माल पैकिंग करने में शाम हो जाती है। उसके बाद मैं जो दवा खाती हूँ इस वजह से मुझे नींद भी इतनी आती है कि माल पैक करके समझ लो फिर मैं सो जाती हूँ। मम्मी उठाती है मुझे को 8 साढ़े 8 बजे शाम के टाइम में ज़बरदस्ती वो जगाती है। जब मैं जगती हूँ फिर उसके बाद खाने पीने की तैयारी, वही 11 बज जाते हैं। फिर 11 बजने के बाद 11:30 बजने के बाद फिर इस काम पे बैठ जाओ। कुछ ना कुछ इनका काम होता ही है, ये काम करने लग जाओ। फिर रात को 2 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, तो फिर सोना हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, फिर सुबह हुई बच्चों का रूटीन। लेडीज़ों को आप लोग ये मत सोचोगे लेडीज़ें काम नहीं करती, लेडीज़ें बहुत काम करती हैं। डबल डबल काम और उनको करना पड़ता है, घर का भी करना पड़ता है और आप लोगों का साथ भी देना पड़ता है माल पैकिंग वगैरह कराने में या कहीं जॉब करने में। अब मेरे हस्बैंड को मेरा जॉब करना, जबकि मैंने बायोलॉजी से इंटर की है, साइंस साइड से मेरी जॉब लग रही थी यहाँ पे, तो मेरे हस्बैंड जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं बाहर जॉब करने जाऊँ। जब उनको पसंद नहीं तो मैं भी नहीं जाती, मेरे को क्या दिक्कत है करने में। घर पे बैठे बैठे इतना काम है हमारे, मैंने बिहार जी की दुआ से इतना काम है हमारे पास, हम उनको करवाएंगे। जरूरी थोड़ी किसी की जॉब करने जाएंगे। घर घर का भी काम हो जाता है, अपना घर इनका भी काम हो जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। अब किसी को ये लग रहा होगा अरे ये दीदी तो फालतू की फालतू लेक्चर दे रही हैं, जॉब पे जरूरी से जॉब पे अच्छी रहती है। लेकिन लेडीज तो पूछो, घर का काम करें, सुबह उठ के बच्चों को नहलाएं धुलाएं, बच्चों को स्कूल भेजें, उसके बाद खुद पूरे घर का काम करके जाएं, फिर जॉब करने जाएं, फिर शाम को लौट के आएँ, फिर वही रूटीन करें, खाना पीना बनाएं, वही काम हमें खुद करना है। तो हम मेरे बस की तो नहीं है भैया, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी मेरे साथ हैं, ठाकुर जी के साथ नहीं, ठाकुर जी मेरे साथ हैं, तो मैं ठाकुर जी का ही काम कर सकती हूँ बस। और इसलिए मुझे खुशी मिलती है। वो मना करते हैं, कल उन्होंने मुझसे मना किया था कि तुम काम मत किया करो, तुम पे कम काम होता है, तुम्हारी टैबलेट चल रही है। लेकिन मैंने बोला कोई नहीं यार, सब चलता है। ठाकुर जी मेरे को हिम्मत दे रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, नहीं देते तो नहीं कर। चलो हमारी लाइट आ चुकी है, हम ना सीरियल चालू कर लेते हैं। गाय हम जा रहे हैं हम मार्केट करने, क्योंकि कल हरियाली चीज़ें हैं तो हरी चूड़ी और सामान लेके आना है। हस्बैंड जी क्योंकि काम के चक्कर में हम लोगों को ध्यान भी नहीं रहा था, मम्मी ने भी याद दिलाया कि मार्केट चली जाओ, जाओ सामान लेके आओ, पहले काम तो होता ही रहेगा। कल हरियाली चीज़ें, कल हम लोग हरी हरी चूड़ी पहनेंगे और हरी हरी कंगन और हरी साड़ी, और हरी साड़ी पहन के ही पूजा होती है हरियाली चीज़ों पे हमारे यहाँ। तो आप लोगों को ब्लॉग में दिखाएंगे। तो मैं इनके साथ में हो चुकी हूँ रेडी बिल्कुल, और ईशू भी जा रही है साथ में। मैं ईशू का पापा जा रहा है। हाँ अच्छा मैं कर दूँगी, ईशू के मैं कर दूँ चोटी, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। अगर दुकान पे मुझे इन्होंने कह दिया बना लो ब्लॉग तो मैं बना लूँगी, नहीं तो फिर मैं घर आऊँगी। गाइस मैं आ चुकी हूँ मार्केट से और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्या लेके आई हूँ अपने लिए। देखो ये बिंदी लेके आई हूँ, इसमें ग्रीन कलर है। मैं कल ग्रीन साड़ी, ग्रीन बिंदी और मैं सिंदूर तो ज़रूरी होता है, बिंदी और सिंदूर तो लाना ही पड़ता है, लाना ही है। मतलब मेहंदी का कौन लेके आई हूँ, चाइना वाली का। और जो ये है मम्मी के कड़े जो मैं लेके आई हूँ मम्मी के लिए, और ये है मेरे। और मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, मम्मी की सूट चूड़ी इतनी प्यारी मिली है, इतनी सुंदर लग रही है कि आप बता नहीं सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, किसी को अच्छी लगे ना लगे, मम्मी ने ही पसंद की है। और मम्मी की चूड़ी है ये, जो पसंद की थी मेरे को। मैंने बोला मेरे को ऐसी चूड़ी चाहिए, पर वो बोला, उन्होंने बोला दीदी अब नहीं है ऐसी चूड़ी। और मैं अपने लिए फिर मैंने सोचा नहीं मिल रही हैं तो मैं लेके आई हूँ ये वाली चूड़ी। ये करके आई हूँ मैं हरियाली तीज की शॉपिंग, और मैं अब बनाने जा रही हूँ जबे।
हाँ हाँ, लगा दिया। मेरी कढ़ाई रख चुकी है गैस पे। मैं प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह काट लिया, आलू भी काट लिए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ जबे। इसमें डालूंगी मैं ऑयल। मेरा हो रहा था पेट में दर्द तो इन्होंने बोला जबे बना लेना, खाना रखा हुआ है सुबह का, तो इसीलिए ऑयल डाल दिया है और मैं जबे बना के उसके बाद करूँगी अपना माल पैक। देखो हम लोग आए मार्केट से और हमारे यहाँ चल रही है मोमोज पार्टी। अब देखो अब हमारी पंचो खा रही हैं मोमोज। पंची तो मोमोज खा रही हो ना? ये लोग ना सुन रहे हैं तो पंचो मोमोज खा रहे हैं। अब पंचो की आएंगे देखो हरियाली तीज पे नई नई चूड़ी। कैसी लग रही है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारी पंची चूड़ी पहनी हुई है। हाँ चूड़ी दिखा रही, देखो चूड़ी। और अभी हमारे यहाँ मोमोज पार्टी चल रही है, सब बच्चों ने मोमोज खाए हैं, मम्मी भी खा रही हैं हमारी, देखो पापा खा रहे हैं पेटी। और अभी हमारे यहाँ यही नाश्ता चल रहा है, खाना खाएंगे बाद में है ये। हाँ ये इनके समझ में ना आती है, हमारी पंचो बताती है? रात में 9 बजे खा रही हैं, 9:30 बजे खा रही हैं मोमोज पंची रानी। चूड़ी बड़ी सुंदर पहनी है तुमने तो, है ना? पहनी ना पहनी? चलो ठीक है, बाय कर दो इनसे। बाय कर रही है आप।